श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों नमो नीलकंठाय। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज का प्रसंग बड़ा ही खास है क्योंकि आज श्री शिव पंचायत शिव महापुराण का पहला दिवस है। जो कथा राजनांदगांव जिले के हालेकोसा ग्राम में गुरु जी के मुखारविंद से शुरू हो रही है। तो वीडियो पर बने रहिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। सूर्य को अर्घ्य कैसे दें और कैसे लाभ लेवे, इस पर गुरु जी ने क्या कहा आप भी सुनिए। सूर्य नारायण को जल चढ़ाते समय अपने दोनों हाथ मस्तक से 8 इंच ऊपर उठे होने चाहिए और जलधारा ऐसी गिरनी चाहिए जिसमें से सूर्य की किरणें जलधारा को भेदती हुई आपके पंच तत्व निर्मित शरीर पर पड़े और जलधारा के छींटे आपके शरीर पर पड़े। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा जो गुरुजी ने बताई कि कई लोगों को इस बात पर मतभेद है कि जलधारा के छींटे शरीर पर लगने से दोष उत्पन्न होता है, परंतु गुरुजी ने बताया ये मिथ्या गलत विचारधारा वाले लोगों ने समाज में अकारणवश फैलाई है। खैर हम पुनः कथा प्रसंग पर आते हैं। दोस्तों सूर्य को अर्घ्य देते समय जब जलधारा से अंदर होती हुई किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारा शरीर कई प्रकार से विकार या रोग मुक्त होता है। शरीर में नई कांति और ऊर्जा का संचार होता है। अब आइए देखते हैं गुरुजी ने विभिन्न रोगों में सूर्य नारायण के किरणों का क्या महत्व बताया है। दोस्तों यदि किसी को चेस्ट में कैंसर हो, राइट या लेफ्ट भाग में हो या किसी प्रकार की गठान हो तो आपको सूर्य नारायण को अर्घ्य देते समय सीधे खड़े होकर अर्घ्य देना है और जल पात्र केवल तांबे का ही लेना है। वैसे हम लोग अधिकतर तांबे का लोटा ही उपयोग करते हैं, तो तांबे के लोटे से अर्घ्य ऐसे देना है कि सूर्य की किरणें जलधारा से होती हुई आपके कैंसर प्रभावित स्थान पर या रोग प्रभावित स्थान पर पड़े। कुछ ही दिनों में आप बीमारी पर अद्वितीय रूप से लाभ देखेंगे। इसके अलावा यदि किसी को लीवर किडनी संबंधित बीमारी हो या और कोई अन्य बीमारी हो तो सूर्य की किरणें जलधारा से होती हुई प्रभावित स्थान पर यदि आती है तो वे रोग कुछ दिनों में ही दूर हो जाते हैं। ऐसे ही यदि किसी को दृष्टि दोष हो, मतलब कम दिखाई देता हो या चश्मा लगा हो, उनका नंबर बढ़ रहा हो, तो यदि वे सूर्य को अर्घ्य देते समय जलधारा से सूर्य के दर्शन करते हैं तो उन्हें नेत्रों पर अविस्मरणीय लाभ होता है। ऐसे ही यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो किरणें जलधारा से होती हुई यदि उसकी भ्रुकुटियों के बीच ललाट पर पड़ती है तो उसका दिमाग मेधावी और याददाश्त तेज होती है। तो दोस्तों सूर्य को प्रातः काल अर्घ्य अवश्य देवे, तांबे के लोटे से जल लेवे, मस्तक से 8 इंच ऊपर अपने हाथ करते हुए धीरे धीरे जलधारा गिराए। यदि फ्लैट या ऐसी जगह रहते हो जहां सूर्य दर्शन नहीं हो पाते हो या कोई ऐसे स्थान पर रहते हो जहां पर संभव नहीं हो, ऐसी स्थिति में खिड़की से या गैलरी से भी किरणों को देखते हुए जल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप तक श्रेष्ठ वीडियो धर्म से संगत प्रसंग आदि पहुंचाते रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।